टीवी न्यूज चैनल। बहराइच लोकसभा चुनाव के लिए लागू आचार संहिता को लेकर रविवार दोपहर में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की। जिला अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इंटरनेट मीडिया की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बड़ी धनराशि ले जाने वाले व्यक्ति के पास से बैंक से QR कोड वाली रसीद होना आवश्यक है। लोकसभा चुनाव की तैयारी और आचार संहिता को लेकर लागू करने के लिए रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार जिला अधिकारी मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। डीएम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के सभी नियमों के जिले में पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी किसी पार्टी का प्रचार प्रसार सामग्री लगा है उसे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मिलकर उतरवा रहे हैं। डीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है। ऐसे में चुनाव के समय बड़ी धनराशि ले जाने वाले व्यक्तियों को बैंक से मिलने वाली QR कोड की रसीद दिखाना आवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि इस रसीद से उड़ान दस्ते की टीम QR कोड से धनराशि की डिटेल की जाँच करेगी। राशि को सही मिलान न होने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने कहा कि जिले की पुलिस सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और प्रचार पर नजर रखी है। पुलिस इंटरनेट मीडिया की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अगर किसी के द्वारा गलत उपयोग मीडिया की किया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। बहराइच से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं EU5+ के लिए हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। कुछ हमारे बूथ ऐसे होंगे जो महिला मतदान कार्मिक होंगे, उसी से सुसज्जित होंगे। जितने कुछ ऐसे बूथ होंगे जिसमें सारे कार्मिक हमारे दिव्यांग ही होंगे, तो उसकी पूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। इसके अलावा जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था, जो पिछले में 60 से ऊपर नहीं हुआ था, तो उसमें भी स्वीप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी हमारे जहाँ पे भी मतदान कम रहा है उन बूथों को सीनियर अधिकारियों के द्वारा विजिट किया जाएगा। बाकी जो हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में बैठक कर ली गई है। उनको MCC के जितने भी प्रावधान हैं उनके विषय में अवगत करा दिया गया है। निर्वाचन व्यय के संबंध में, अकाउंट से पैसा निकालने के संबंध में, क्या चीज ले जा सकते हैं, क्या चीज उन्हें प्रूफ रखना पड़ेगा, ये सब विषय में उनको अवगत करा दिया गया है। प्रिंटिंग प्रेस को भी अवगत कराया गया है कि जो भी आप पोस्टर बैनर छापें उसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, उन्हें भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैरियर्स हैं जिनकी संख्या 13 है, और जो अंतर जनपदीय बैरियर्स हैं 26 उसकी संख्या है, वो सभी 24 घंटे क्रियाशील कर दिए गए हैं। वहाँ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं तथा वहाँ पे CCTVs भी लगा दिए गए हैं ताकि प्रभावी रूप से जो वाहन हैं, व्यक्ति हैं, गुजर रहे हैं, उनकी चेकिंग हो सके और किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु को ना आने दिया जाए जो कि निर्वाचन प्रक्रिया की जो शुद्धता है उसको कलंकित कर सके। साथ ही साथ हमारी जल्द ही एक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग अपने नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ और अन्य जितनी एजेंसीज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात हैं उनके साथ आयोजित की जाएगी ताकि जो भी सावधानियां हमें बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए लेनी है उसके प्रति सभी एजेंसी सचेत रहें और उनसे अपनी जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें। साथ ही मतदान प्रक्रिया से 48 घंटे पहले जो बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई है उसके संबंध में भी सारी प्लानिंग, सारी कोऑर्डिनेशन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर ली जाएगी। और जितनी विभिन्न पुलिस की टीम्स हैं वो गठित कर ली गई हैं जो अब अलग अलग चीजों पर अपनी निगरानी रखेंगी। SST टीम्स में पुलिस शामिल है, FST में शामिल है। उसका जो निर्वाचन आयोग के उनके लिए निर्देश है उनका अक्षरक्ष पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने पूर्व के आपराधिक कृत्यों के कारण, अपने बाहुबल के कारण या पैसे के बल पे किसी भी तरह से इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं और जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की अपेक्षा है उसको प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी के विरुद्ध अभी से निरोधात्मक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जितने हमारे वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के क्षेत्र हैं वहां पर पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी पुलिस और CAPF के द्वारा एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। अब ये कार्रवाई और गति पकड़ेगी और मेरे नेतृत्व में, अन्य गेस्टेड अधिकारियों के नेतृत्व में इस एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को और अधिक महत्व दिया जाएगा। मेरे साथ बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे इंडिया तक टीवी न्यूज चैनल पर।